कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, सारे लोग चले गए थे लॉकडाउन में घर पर। मैं नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? कहाँ जाता? इस समाज को छोड़ के मैं कहाँ जाता? ये समाज ही तो हमारा परिवार है, और इस परिवार को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तो उस वक्त लॉकडाउन में बहुत सारे लोग, हमारे गांव के लोग नहीं, हमारे घर के लोग नहीं, और ना ही हमारा कोई सगे वाला कोई ला करके 1 किलो राशन नहीं दिया है। ये समाज में ही लोगों ने हमारे फैमिली को देखा, हमको देखा, और मैं भी लोगों को देखा। समाज हमारे साथ, हम समाज के साथ लॉकडाउन में खड़े थे। तो अगर हम समाज को अगर अपना परिवार बोलता हूँ तो क्या बुरा बोलता हूँ? लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोगों को, हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे, फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, आप गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। और मेरे दोस्तों, आज है स्वतंत्र दिवस, तो आप सभी लोगों को दिल से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्र दिवस पर। तो मेरे दोस्तों, ये जो गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स पर जो हम हर दिन ब्लॉग बनाते रहते हैं एक अलग तरीके से, तो मेरे दोस्तों आज जो हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये इस ब्लॉग को पूरा आप लोग देखिए और सुनिए और समझिए। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे आईडी पर कमेंट किए थे, फेसबुक पर भी और हमारे यूट्यूब पर भी। तो उस कमेंट में कुछ अलग प्रकार का लिखा हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं कि कुछ लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ काम धंधा तो रहता नहीं है कि बस एक दूसरे की तरफ टोचन करने का और किसी का टांग पकड़ के खींचने का। ठीक है, कमेंट करिए, कुछ बेहतर कमेंट करिए, कुछ अच्छा कमेंट करिए, और अगर कुछ उस तरह का कमेंट करना है तो साबूत के साथ कमेंट करिए। जो चीज़ आपको समझ में आता है उसको मत कमेंट करिए, समझ में जो आता है वो करिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कमेंट मत करिए कि जो आप मुझे थोप रहे हो और उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, ये जो हम वीडियो के माध्यम से बार बार बोलता हूँ कि हम एक समाज को बेहतरीन मैसेज दे रहा हूँ, तो इसी के ऊपर किसी ने कमेंट किया था, तो उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर सुनेंगी, मेरी बात को सुनेंगी, तो शायद आपको भी ये काम में आ सकता है और बहुत से लोगों को भी ये काम में आएगा, क्योंकि इस तरह का हादसा सबके साथ होता रहता है। तो मैं बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं समाज में बेहतरीन मैसेज के बारे में कमेंट किए थे। तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि ये जो समाज के प्रति जो हम वीडियो बनाते हैं ना, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सोशल मीडिया पर ये जुड़े हुए हैं अपना व्यूज़ पाने के लिए, वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए, ये कुछ नौटंकी करते हैं और कुछ सच्चाई तो रहता नहीं है, बस ऐसे ही बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को। तो मैं जिनको लगता है तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप देखो और सुनो और समझो और समझ करके फिर विचार करो इसके ऊपर कि मतलब आपको इस तरह का कमेंट करना चाहिए क्या, जिस तरह से आपने कमेंट किया था। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये नौटंकी वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपको पता होगा और सभी को पता है कि हमारा जो कंटेंट है ना, हमारा कंटेंट ही है कि अश्लील वीडियो का विरोध करना, अश्लील गीत का विरोध करना और गलत बात का विरोध करना। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है और मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ। मेरा पूरा ब्लॉग वीडियो उठा करके देख लीजिए, कहीं भी आपको एक भी ब्लॉग वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस वीडियो से और जिस मैसेज से हमारे समाज को की हानि पहुँचे और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य के ऊपर हानि पहुँचे, ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो समाज की बातें मैं करता हूँ ना, और जो इसके ऊपर आप कमेंट किए हो ना, तो ये आप किए हो, ठीक है, आपके जैसे और भी लोग होंगे, बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा सवाल उठ रहा होगा, तो उन सभी भाई बहन के दिलो दिमाग से मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखिए और मेरे वीडियो में बने रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वीडियो में कहा था कि हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, बुआ हैं, मतलब पूरा परिवार है, फिर भी हम लवारिस के ज़िंदगी काट रहे हैं, ऐसा हमने कहा था, और उसी के ऊपर किसी ने कमेंट किया है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से बता दूं कि हम एड्रेस लगातार देते रहते हैं, आप हमारा एड्रेस ले लीजिए और हमारे गांव में पहुंच जाइए। ठीक है, हमारे गांव में पहुंच जाइए और हमारे गांव में जो हमारी बदनामी करते होंगे, जो हमसे नफरत करते होंगे, जो मेरे प्रति जलन का भाव रखते होंगे, उनसे जा करके पूछिए। किराया भाड़ा मैं दे दूँगा, आप बता देना कहाँ से जाना चाहते हैं आप, किराया भाड़ा मैं दे दूँगा, आप जाना, उनसे पूछना मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम मेरे दोस्तों 12-13 साल का था तब तक मैं गांव में था, और 12-13 साल के बाद मैं प्रदेश में आ गया, और यहाँ प्रदेश में आकर के मतलब हम किसी न किसी के जरिए आया, हमारा घर का कोई, हमारे खून का कोई नहीं था मुंबई में। ठीक है मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे उनके साथ आया और मैं रह गया और उन्होंने हमें कोई लाइन पानी दे दिया, नहीं, ये समाज का ही कोई व्यक्ति था, हमारे समाज का ही, चाहे हमारे गाँव का हो या हमारे गाँव के बगल का कोई हो या किसी और गाँव का हो, मतलब उन्हीं के जरिए मैं इस जगह पर आया और यहाँ पर मैं रह गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको
मतलब क्लियर कर दूँ कि जो आप जिस तरह से कमेंट किए थे, तो हमारे गाँव में आप पहुँचिए और जा कर के पूछिए मेरे बारे में। हमारे बारे में आपको एक भी जो बोलते हैं ना कि ये अभद्र भाषा या लड़की के बारे में या नेचर के बारे में एक भी शख्स अगर कोई हमारे गांव से कोई व्यक्ति अगर बोल दे कि हाँ वो इस तरह का आदमी है, तो आप जो बोलोगे हम सज़ा भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्तों, उनका छोड़िए, जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नाम भी बता दूंगा, क्योंकि मैं बनाने वाला ही वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं सभी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो जो हमारे बचपन के दोस्त हैं ना, तो वहाँ जाएंगे तो पूछेंगे, सारे लोग बता देंगे हमारा दोस्त कौन है, सभी लोग बता देंगे। उस दोस्त से भी जा करके पूछ लेना कि मैं किस किस्म का हूँ। इस मैटर में तो आपको बिल्कुल नहीं मैं मिलूँगा, बिल्कुल नहीं मिलूँगा। हाँ, एक चीज़ के बारे में आपको शायद कोई बता सकता है, वो भी किस चीज़ के बारे में। मेरे दोस्तों, ये मुंबई शहर है और मुंबई शहर में आकर के अकेले अपना खुद का एक फील्ड बनाना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो लोग शहर में रहते हैं ना, जो शहर में रहते हैं, जो लोग अपना खुद का फील्ड बनाया ना, उनके दिलो दिमाग से जाकर के पूछिए, वो बताएंगे किस तरह से अपना खुद का फील्ड बनाया जाता है और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया जाता है। वो बताएंगे कितना परिश्रम लगता है और किस तरह से वो लोग अपना जीवन बिताया है और किस तरह से अपना फील्ड बनाया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे जब मैं आया ना मेरे दोस्तों, गांव में 12 साल तक था। हमारे मम्मी रहते हुए भी, पापा रहते हुए भी मैं अपने चाचा चाची के शरण में था। वो लोग ही हमारा परवरिश किया। हमारी बुआ, हमारा चाचा चाची, हमारे घर वाले परवरिश किए। और घर वालों के साथ साथ जो हमारा गांव है ना, एक शिक्षित गांव, एक संस्कारिक गांव, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम में पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे गांव में जो है ना संस्कार की खेती होती थी पहले। तो हमारे गांव के जो संस्कार की खेती के बारे में जो बात कर रहा हूँ ना, वही हमारा गांव है और वही लोग थे हमारे ज़माने में। तो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा याद आता है और हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो पहले की कहानियाँ बताए थे, तो वो भी मुझे याद है। ठीक है मेरे दोस्तों, हमारे उस गाँव में अगर कोई आपस में लड़ गया तो वहाँ पुलिस नहीं आती थी। अगर पुलिस आई भी उस गांव में, तो जो गुनाहगार व्यक्ति है ना, उसके घर पर पुलिस नहीं जाती थी। हमारे गांव के जो सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनके घर पर पुलिस जाती थी। और जब उनसे बातें करती थी तो जो सरपंच होते थे मेरे गाँव के, वो खुद पूछते थे किसके घर आए हो, तो वो बताते थे। तो प्रधान जी को सारा बात पता रहता था कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वो पुलिस वालों से बोल देते थे कि नहीं नहीं जाओ, हम देख लेंगे, वो तुम्हारा काम नहीं है। पुलिस वाले वहीं से नमस्कार करके पानी पी करके अपने थाने चले जाते थे। और वही हमारे गांव में उस वक्त अगर किसी लड़की का छेड़खानी कर दिया जाता था ना, तो वहाँ के हमारे गांव के ही कुछ सज्जन लोग, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको महान अगर हम कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं तो कम नहीं है, वही लोग उस व्यक्ति को पूरे गांव के सामने चेहरे पर कालिक लगा करके, चूना लगा करके, चप्पल के जूते का हार पहना करके, गधे पर बिठा करके पूरे गांव में हर गली में घुमाया जाता था वही गांव। और हमारे गांव में कुछ भी होता था ना, कुछ भी होता था तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के उस पर विचार करते थे कि मतलब किस तरह से करना है, कैसे करना है। उसके बाद से होता था, चाहे किसी की खेती काटने की बात हो गई हो, किसी के ज़मीन में मिट्टी डालने की बात हो गई हो, यानी किसी भी चीज़ का काम हो गया हो, तो ये सब किया जाता था। और हमारे ही गाँव में कुछ गरीब भाई का बेटी का अगर शादी होता था ना, तो हमारे ही गाँव के कुछ सज्जन लोग थे, वो खुद चल के उनके दरवाजे पर आते थे कि तुम्हारे लड़की का शादी है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, कुछ ज़रूरत होगा तो बताना। क्योंकि उन लोगों के पास बगीचा रहता था, खेती बाड़ी रहता था, अनाज पानी रहता था, रुपया पैसा रहता था, वो हर चीज़ से वो सक्षम थे और वो आकर के हेल्प करते थे। ठीक है, तो ये हमारा गांव था और उसी पीरियड में मैं वहाँ मेरा बचपना था और वहाँ मेरा परवरिश हो रहा था। तो वो जो संस्कार है ना, वो मेरे अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा पूरा गाँव हमसे प्रेम करता था। आज के जनरेशन में शायद मुझे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उस वक्त जब हम बच्चे थे, और उस वक्त के भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं और हमसे जो बड़े थे वो लोग भी हैं, उनसे जाकर के पूछोगे वो बताएंगे हमारे बारे में। पूरा गांव प्रेम करता था हमसे, पूरा गांव प्रेम करता था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसके बाद से जब वहाँ से जब मुंबई आया तो यहाँ पर मैं किसी दोस्त के साथ आया था और वहाँ पर कुछ दिन रहा। उसके बाद से वहाँ से मैं खुद अपना फील्ड बनाया। फील्ड बनाने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जब हमको रहने को मिला ना, तो जाहिर सी बात है कि काम धंधा, फिर काम धंधा, लाइन पानी मिला, अपना रोटी रोजगार चलने लगा मेरे दोस्तों। और गांव से लेकर के यहाँ तक हमारा कोई भी ऐसा आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जहाँ मैं हमारे समाज की छवि और आने वाले बच्चों का भविष्य खराब किया हो। जो आज मैं बोलता हूँ कि ये पूरा समाज हमारा परिवार है, तो ये गलत नहीं बोलता हूँ, ये नौटंकी नहीं है मेरे दोस्तों, ये व्यूज पाने के लिए नहीं। ठीक है, आप लोग के कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, प्यार दुलार से अगर मेरे वीडियो पर व्यू जाएंगे और मेरे वीडियो वायरल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों। और ये उल्टा मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि अगर आप लोगों की वजह से हमारा वीडियो वायरल होता है और 2 पैसा मुझे मिलता है, तो ये आप सभी लोग पुण्य के पात्र बनने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसके बारे में मैं बेहतरीन वीडियो बनाऊँगा और पूरी स्टोरी के साथ बनाऊँगा, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ है कि शायद अगर आपको सुना दूँ तो पहली बात तो यकीन नहीं मानेंगे, आप यकीन करेंगे नहीं मेरी बातों पर।
है, यकीन भी नहीं करेंगे। और बिना मतलब का वही बात हो गया जो नेक्स्ट वीडियो में हमने बोला था, हीरा वहाँ मत खोलिए जहाँ कुछ लोग की खाम। जैसे कि अगर किसी को हीरा का टुकड़ा दे दिया जाए तो बोलेगा शीशा का टुकड़ा है, फेंक देगा। लेकिन वही टुकड़ा अगर जौहरी के हाथ में जाए तो बरोबर पहचान लेगा कि ये शीशा है कि हीरा है। ठीक उसी प्रकार से कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब वो जो अनमोल शब्द है और जो हमारा ये समझ लीजिए धरोहर है, वो हमारा स्टोरी धरोहर है, उस स्टोरी को हम निकालूँ और कोई कदर न करे तो मतलब नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह का भाव अगर आ रहा होगा तो ये आप गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं, इसको दिल से बाहर निकाल दीजिए। और जैसे कि मैं बोला कि देखिए, मेरा गांव में परवरिश हुआ और उस गांव में कि जिस गांव में संस्कार की खेती होता था, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन पहले होती थी, उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि मेरे बचपने में ये सारी बात सच है, जितना भी बताया हूँ तो वैसा होता था। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका हमको गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ आने के बाद में ना, तो यहाँ पे एक प्रांत के कोई लोग नहीं मिला, खाली अकेले हमारे गांव का लोग नहीं मिला। कोई जौनपुर का मिल गया, कोई आजमगढ़ का मिल गया, कोई गोरखपुर का मिल गया, कोई बस्ती का मिल गया, कोई फैजाबाद का मिल गया, कोई बाराबंकी का मिल गया, कोई एमपी का मिल गया, कोई गुजरात का मिल गया, कोई चेन्नई का मिल गया, कोई मद्रास का मिल गया, कोई कर्नाटक का मिल गया, कोई राजस्थान का मिल गया। मतलब हर जगह के लोग मुंबई में मिले, ठीक है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में 29 राज्य है और 29 राज्य के आदमी यहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग मिले और जैसे जैसे लोग मिले तो तकदीर इतनी अच्छी, क्योंकि हमारे गांव का जो संस्कार था मेरे अंदर, सबको बाबू भैया चाचा चाची दीदी बहनी यही शब्द हमारा था। और शायद वही हमारे गांव का ही संस्कार जो है हमको दूसरों के सामने भी जब मैं खड़ा होता था ना, तो वहाँ से भी हमको इज्जत मिलता था, मेरा सम्मान किया जाता था, लोग इज्जत से मेरा नाम लेते थे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सारे लोग अच्छे अच्छे मिलते गए और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है कि मतलब तुम इस तरह से रहो, उस तरह से रहो। और हम जो है सीधा साधा ठहरा और हम मतलब किसको नहीं हम हेल्प किया होगा, जो हमारे पास आया होगा सबको हेल्प किया होगा। चाहे वो शरीर से ज़रूरत पड़ा होगा तो मैं जाकर किया होगा, पैसे से ज़रूरत पड़ा होगा पैसे से किया होगा। अगर ये दोनों से नहीं कर पाया होगा ना, तो सबसे कीमती इंसान का समय होता है, मैं अपना समय दे करके उसका मदद किया होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हमारा बोलने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे सारे लोग ने हमारा मदद किया है तो जाहिर सी बात है कि ये समाज पूरा हमारा परिवार समान है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये पूरा समाज हमारा परिवार है। और आपको बता दूं कि हमारा मदद ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ लोगों ने किया है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं जहाँ भी रहता था सबको मराठी में दीदी को ताई बोलते हैं, ताई बोलता था, दीदी बोलता था, चाची बोलता था, दादी बोलता था, इस तरह से भैया बोलता था, चाचा बोलता था, दादाजी बोलता था। इस तरह से सभी के सामने मैं एकदम अच्छा फेस आता था। और जो लोग बोल देता था कि राजकुमार ये तुमको काम करना है, मैं तुरंत करता था। जिस तरह से हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी थे ना, जैसे कुछ बोलते थे जय श्री राम, वो पूछते नहीं थे मतलब करना क्या है। आप जाइए हमारे गांव में, हमारा एक दोस्त है, उससे मिलना। उसका काम हमने किया था जान जोखम में डाल करके, और क्या किया था वो नहीं बताऊंगा। उसका भी जान बचाया हमने, खुद का भी जान बचाया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब इससे बड़ा क्या मदद हो सकता है। अगर वहाँ पे मैं थोड़ा सा लापरवाही कर गया होता ना, तो आज मेरा जो दोस्त है ना वो इस दुनिया में नहीं रहता, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी ये लॉकडाउन जो आया था, लॉकडाउन में कितने लोग भूखे मर रहे थे, मैं भी उसमें था, कितने लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा सुविधा मुझे मिला था, और वो जो सुविधा है ना, अपना फ़ायदा न लेकर के हम दूसरों के प्रति में समर्पण हो गया था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारा भाव है ना, और जो मैं हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं अंदर भी हूँ। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ अलग है, मैं बोल रहा हूँ कुछ अलग और करूँगा कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं। हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, उधर लिखा है यूट्यूब से जो भी रकम आएगा इसमें से कुछ परसेंटेज हम दान करूँगा, और उन लोगों को दान करूँगा जिनके आगे पीछे कोई है नहीं। क्योंकि जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता ना, उनका दर्द किस तरह से होता है वो मेरे से बेहतर मुझे नहीं लगता है बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये जो आपने कमेंट किया था ना, लावारिश की बातें जो मैंने किया था ना, तो वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो पर आप लोग देख लेना। और मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो मेन स्टोरी है मेरा, जो सच का स्टोरी जो है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, उस चीज़ को मैं ले करके हावी होने वाला हूँ। और बहुत जल्द ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लेना। और यह भी नहीं बनाऊंगा, अभी थोड़ा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों इसके पहले जो हमारा चैनल था ना, वो हैक हो गया, चला गया। फिर ये जीरो से हमने स्टार्ट किया है, और इस पर जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना, फिर उस स्टोरी को मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊँगा। और वो जो स्टोरी रहेगा ना, उस स्टोरी से बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। और बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ समाज में आज भी लोग बहुत सारा गलती कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं ना कि उनकी गलती से ना जाने कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों।
तो वो गलती कुछ हमारे पीछे वालों ने भी हमारे प्रति किया है, और शायद भगवान की बहुत बड़ा असीम कृपा है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद होने से होते होते बच गई है। तो आज आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटी हैं और 1 बेटा है और एक हमारी धर्मपत्नी है, मैं हूँ, मतलब हम 5 हैं और हैं। बस समझ लीजिए कि बस चल रहा है, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहा है। लेकिन ये जितनी तकलीफ़ें मैं झेला हूँ ना, मैं सोते जागते बैठते चलते फिरते हमेशा सोचता हूँ कि ये जो तकलीफ़ मैंने झेला है ना, ये तकलीफ़ और कोई ना झेले भाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये तकलीफ़ किसी को ना मिले। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं उसी आधार पर इस चैनल को बनाया। कुछ लोगों ने हमको मोटिवेट किया, मेरे हौसले को मजबूत किया, और मुझे भी बहुत सारा चीज़ का जानकारी हो गया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कि यहाँ पे अगर एक बार कोई सक्सेस हो गया ना, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। ठीक है मेरे दोस्तों, बस वही लालच, वही उम्मीद लेकर के इस सोशल मीडिया पर मैं जुड़ गया, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं कहीं मिलेगा। क्योंकि जो आदमी कितना भी कष्ट झेला हो और झेल करके चुपचाप अगर रहे और वो मर जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या था। और मरने के बाद ही सब कुछ पता चलता है, तो लोग बोलते हैं अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को तो पता ही नहीं था, नहीं तो उसके साथ मैंने ऐसा किया ही नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत से लोग आज के हमारे समाज में ना इतनी सारी गलतियाँ करते हैं, और उनके गलती की वजह से कितने मासूम बच्चे जो है ना उसका शिकार हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के इस सोशल मीडिया पर मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, और बस थोड़ा सा और इंतज़ार है, बस आप लोग सपोर्ट करिए। और मेरा चैनल जैसे ही आगे भागेगा वैसे ही उस स्टोरी को लेकर के मैं निकलूँगा, और जिस तरह से मैं समाज के प्रति एक बेहतरीन मैसेज देने का हमेशा प्रयास करता हूँ, तो उसको भी लेकर के हम मैसेज ही देंगे। और जिस दिन मीडिया वाले आएंगे ना, बहुत जल्द आने वाले हैं, आ जाएंगे, बातचीत तो होती रहती है, लेकिन मैं थोड़ा लापरवाही करता हूँ, मीडिया वालों से थोड़ा मैं दूरी बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, वक्त नहीं है और इसकी भी कमी है, लेकिन हमको पैसा खर्चा करके मीडिया को नहीं बुलाना है। मीडिया खुद हमें ढूंढते ढूंढते आएगा, और बहुत जल्द आएगा। और जिस दिन आया ना, उस दिन आपको भी पता चलेगा, जो आपने कमेंट किया है ना, आप भी अपने किस्मत पर रोएंगे कि मतलब ये हमने क्या किया, क्यों इस तरह से कमेंट किया, इस ऐसे बंदे को हमको सपोर्ट करने के बजाय हम इस तरह से कमेंट क्यों किया। आप पछताएंगे, सच में बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आँख बंद करके मेरा सपोर्ट करिए। मतलब सोचिए नहीं, ये मत सोचिए कि इसको सपोर्ट करके क्या मिलेगा। बहुत बेहतरीन काम करेंगे आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे मेरे दोस्तों। तो सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज देखिए, सीता गोरखपुरी को ले लीजिए, गुरप्रिया भोजी को ले लीजिए, सोनी मोनी को ले लीजिए, गुड़िया गोरखपुरी को ले लिया, इन लोगों के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो उतना दिमाग में नहीं रहता है। इन लोग को ले लीजिए, इन लोगों का ब्लॉग उठा करके देखिए और मेरा भी ब्लॉग देखिए, दोनों को आप ले करके तुलना कीजिए, चाहे शॉर्ट वीडियो हो या ब्लॉग हो, तुलना कीजिए उनके ब्लॉग से और हमारे ब्लॉग से। उनके ब्लॉग से क्या समाज को मिल रहा है और मेरे ब्लॉग से समाज को क्या मिल रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप सही इंसान हो, आप सही हो तभी तो इस तरह से कमेंट किए। आप अपने हिसाब से तो आप सही हो, तभी तो आप नौटंकीबाज बोल रहे हो या कुछ भी, मतलब जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हो आप। तो शायद आप नहीं है नौटंकीबाज, इसीलिए ना। तो अगर आप नहीं हो तो इन लोगों का वीडियो उठा करके और मेरा वीडियो उठा करके एक साथ देखिए, और मेरी भी बात सुनिए, उन लोग का भी देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर 1% भी उन लोगों से मेरा डाउन हो गया ना, मतलब मेरा फ्लॉप हो गया ना, तो आप बोलोगे तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसा किसी को बदनाम नहीं किया जाता है। पहले उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड में जाया जाता है, समझा जाता है, विचार किया जाता है, उसके बाद किसी की तरफ उंगली उठाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अच्छा काम किया होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन इतना मैं समझ रहा हूँ कि आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, शायद कमेंट तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ऐसा चलता होगा, इसीलिए इस बात को क्लियर किया। जो समाज की बातें करता हूँ ना मेरे दोस्तों, सब कोई पूरा परिवार रखते हुए भी मैं लवारिस की ज़िंदगी काट रहा हूँ। आखिर क्यों? 2 ही बात हो सकता है, या तो माता पिता भगा दिए होंगे, और या तो मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा कि मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ शर्म की वजह से। बस 2 ही बात होगा, और ये दोनों बात नहीं है, ये दोनों बात नहीं है। अब बात क्या है, सस्पेंस है, कहानी सस्पेंस है, और बहुत सारे लोग जानते हैं हमारी कहानी को। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं, सब लोग जानते हैं, हमारे गाँव के एक बंदे जानते होंगे हमारे बारे में, ऐसी बात नहीं है। और जो जानते हैं वो भी मेरे ऊपर भी उठाते हैं, ऐसी बात नहीं। वो लोग भी, अब क्योंकि वो सोचते नहीं ना, समझते नहीं ना। वो क्या है, एक आदमी के अंदर जुबान है, बस बोल देगा कि अरे तुम इतना दिन से कमा रहा है, तुमने किया क्या।
वो बोलने को बोल देता है, लेकिन वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और किस तरह से कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसके दिलो दिमाग से पूछो फिर समझ में आएगा। और उसके पीछे अगर वो कहीं खाई में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने धक्का मारा हो खाई में जाने के लिए? बस आपने यही देखा ना, खाई की तरफ जा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इसको दिखता नहीं है क्या खाई में जा रहा है? लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, कुछ वजह होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं और उस रीज़न को, उस वजह को सबसे नहीं बताया जाता है, क्योंकि सारे लोग उसको हल नहीं कर सकते हैं। अगर इस रीज़न को अगर किसी से बताया भी गया है ना कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो सामने वाला तैयार होगा। पहले आपका बैकग्राउंड देखेगा, आपके पास वो कुछ है क्या, ताकि भाई वो आपका मदद करे तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उसका भी सोचना सही है। तो मेरे दोस्तों यही सारी बातें हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अपने दिमाग से खेल खेलते हैं और अपने दिमाग से चलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा बोलने का मतलब यही है मेरे दोस्तों कि कभी भी किसी के प्रति अगर उंगली उठाओ ना, तो पहले उसके बारे में इंक्वायरी कर लो, देख लो कि वो सही है कि गलत है, उसके बाद ही कुछ करो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में कोई भी किसी को अगर मदद करने जाता है ना, तो ऐसे ही नहीं जाता है, कुछ न कुछ बात होता है तभी कोई किसी को मदद करता है, नहीं तो कोई मदद नहीं करता है। और सामने वाला भी अगर आपसे मदद लिया होगा ना, तो कुछ न कुछ बात रहा होगा, कुछ न कुछ रीज़न रहा होगा, तभी लिया होगा, ऐसे नहीं लिया होगा मदद। कुछ बात जो आपने जानने का प्रयास किया, नहीं जानने का प्रयास किया, आपको खाली इतना ही पता है ना कि हमने उसको मदद किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो हो सकता है कि भाई मैं थोड़ा सा पारिवारिक के टेंशन में थोड़ा परेशान रहता हूँ, तो लेन देन के बारे में थोड़ा कम ज़्यादा हुआ होगा, इसके बारे में आपको शायद हमारे पहचान वालों से आपको मिल जाएगा खबर कि हाँ उसने ऐसा किया है, वैसा किया है ये तो नहीं बोल पाएगा, मतलब उसका लिया है, उसका दिया नहीं है, देने वाला नहीं है, मतलब वो अपने तरीके से वो समझाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो समाज के प्रति, संस्कार के प्रति, जो बेटी बहन के प्रति और जो गंदगी के प्रति अगर बात लेके चलोगे ना, तो 1% भी मेरे ऊपर दाग नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, भरपूर कमेंट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपको लगता है वो कमेंट करिए, क्योंकि देखो भाई ने ऐसा कमेंट किया तो हमने एक वीडियो बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी जो लगता है आप कमेंट करिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, और बाकी फिर से मैं क्लियर कर दूँ कि ये समाज जो हमारा परिवार है, और इस परिवार में जितनी भी बहन बेटी हैं सभी हमारी बहन बेटी हैं, चाहे खुद आपकी ही बहन क्यों ना हो, आपकी ही बेटी क्यों ना हो, वो हमारी बेटी बहन है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इस समाज से लगाव इसीलिए है क्योंकि बचपन से आज तक ये हम समाज के ही बीच में हूँ, हमारा कोई मम्मी पापा या कोई और हमारे पीछे हेल्प करने वाला नहीं है कोई। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, सारे लोग चले गए थे लॉकडाउन में घर पर, मैं नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? कहाँ जाता? इस समाज को छोड़ के मैं कहाँ जाता? ये समाज ही तो हमारा परिवार है, और इस परिवार को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तो उस वक्त लॉकडाउन में बहुत सारे लोग, हमारे गांव के लोग नहीं, हमारे घर के लोग नहीं, और ना ही हमारा कोई सगे वाला कोई ला करके 1 किलो राशन नहीं दिया है। ये समाज में ही लोगों ने हमारे फैमिली को देखा, हमको देखा, और मैं भी लोगों को देखा, समाज हमारे साथ, हम समाज के साथ लॉकडाउन में खड़े थे। तो अगर हम समाज को अगर अपना परिवार बोलता हूँ तो क्या बुरा बोलता हूँ? लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो गई थी मेरे दोस्त, अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। और मैं भी तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं भी उसी गांव का हूँ जिस गांव में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बोलते हैं ना संस्कार की खेती होती थी पहले जब हमारा बचपना था। आज वो जनरेशन होता, उस विचार के लोग होते। आज मुझे लग रहा है कि हो सकता है आज बदलाव हो गया है, अब नहीं होता है संस्कार की खेती हमारे गाँव में, क्योंकि अगर वो लोग होते थे ना तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज उसी गाँव में मुझे पिलाया जाता। जिस तरह से आवास योजना आया हुआ है, बहुत लोगों को आवास योजना मिला, जो सक्षम है घर बनाने के लिए उनको भी मिला, मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यही है कि हमारा कोई अपना अगर रहता तो ज़रूर हमें भी मिल जाता। पूरे गांव को मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भी मिला होता। अब इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा वहाँ अपना कोई नहीं है। अगर कोई अपना होता तो हमें मिल गया होता। जो गवर्नमेंट से आया हुआ चीज़ है, और उन्हीं के लिए आया है कि जो सक्षम नहीं है घर बनाने में, उनके लिए आया है। लेकिन वही देखिए कि वहाँ पे जो पहले संस्कार की खेती होती थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, आज वो लोग रहते, उस विचार के लोग रहते, तो मेरे पास अब तक मोबाइल का ज़माना है, अब तक फ़ोन आ गया होता कि राजकुमार तुम घर पे आ जाओ और तुम्हारे लिए हम जगह देते हैं, तुम यहाँ घर बना लो, अपना फैमिली ला करके रहो। इस तरह का लोग बोलते। लेकिन आज किसी को कुछ पड़ी नहीं है भाई। आज तो तुम चाहे भिखारी हो, चाहे रोड छाप हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब उनसे है कि भैया अगर 2 पैसा आपको किसी ने दिया है ना,
तो आपके पास क्या है, जगह है तो जगह दे दो उसके बदले में, नहीं तो उसका पैसा लौटाओ, तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। और मदद के मामले में आज के डेट में कोई किसी को जल्दी मदद नहीं करता है। हाँ, वही लोग करते हैं कि जो खुद मदद मांगते रहते हैं, और जो मांगते रहते हैं उनको पता है कि परेशानी क्या होता है, मजबूरी क्या होता है, और अचानक अगर उस व्यक्ति के पास वही व्यक्ति पहुंच गया ना, तो वो तुरंत कैलकुलेशन कर लेता है, यार मैं भी बहुत परेशान था, मेरे को भी मदद नहीं कोई किया, बहुत बुरा लगता था, चलो ठीक है भाई, क्या कितने का मदद चाहिए, चलो ठीक है, एक काम करो, हमारे पास उतना तो नहीं है, इतना है, मैं इतना तुमको दे के मदद कर देता हूँ, वो व्यक्ति कर देगा। ठीक है, तो बोलते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, तो गरीब को गरीब ही मदद करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से मैं यह कुछ बेहतर मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा, आगे भी करूँगा, क्योंकि आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है मैसेज देने में। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि मैसेज देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, कोई अश्लील गीत गा दे रहा है, कोई अश्लील वीडियो बना दे रहा है, और उन लोगों की वजह से न जाने कितने लोग जो है नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है। बहुत सी बेटी बहनें अपने बाप का नहीं सुनते, माँ का नहीं सुनते, भाई का नहीं सुनती हैं। इसी मुंबई में कई लड़कियां आई हैं भाग भाग करके, जो मेरे से कांटेक्ट भी है, मैं बात भी करता हूँ उन लोगों के ऊपर। मैं ब्लॉग वीडियो बनाने वाला हूँ, और इसके पहले भी बनाया हूँ, 1-2 ब्लॉग शायद है, आप लोग देख लेना। तो अगर हमारे बेहतरीन मैसेज देने से अगर 2-4 लोग भी अगर एक वीडियो से 10 वीडियो से भी अगर 2-4 लोगों के अंदर बदलाव आया ना, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा कि मेरे मैसेज देने से इनके अंदर बदलाव आया। तो मेरे दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप लोग ने बहुत देर से देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो मेरे दोस्तों अगर किसी को ऐसा लगा हो कि मेरे बोलने की वजह से किसी के ऊपर दिल में चोट लगा हो, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो सही था वही हमने बोला है, और मैं नौटंकीबाज नहीं हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं जो कहता हूँ वो करने का प्रयास करता हूँ, अब नहीं कर पाता हूँ तो उसका भी कुछ न कुछ मजबूरियाँ होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उसका भी कुछ न कुछ मजबूरियाँ होता है, लेकिन मेरे दोस्तों कि जितना बात मैं बोला हूँ उतना ही बात मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं अंदर कुछ अलग छुपा के रखा हूँ और जो बोलना था बोल दिया। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि राज भाई आप ये सारी बातें बोलते हो तो क्या लिख के रखे रहते